हजरत उवैस करनी को जन्नत के दरवाजे पर क्यों रोक लिया जाएगा? उनको ये मकाम किस वजह से मिला? इन सब के बारे में जानने के लिए आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो बड़ी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें हज़रत उवैस करनी के बारे में है। हज़रत उवैस करनी अश्के इलाही और अश्के रसूल थे। हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं कर सके, लेकिन दिल में हसरत बहुत थी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर लूँ। बूढ़ी माँ थी और उनकी हिदमत आपको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से रोके हुए थी। इधर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन की तरफ रुख करके कहा करते थे कि मुझे यमन से अपने दोस्त की खुशबू आ रही है। एक सहाबी ने कहा, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इससे इतना प्यार करते हैं और वो है कि आपसे मिलने भी नहीं आया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी बूढ़ी माँ है, नबीना माँ है, जिसकी उवैस बहुत ज़्यादा हिदमत करता है और अपनी बूढ़ी माँ को वो तन्हा नहीं छोड़ सकता, तन्हा छोड़कर नहीं आ सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुखातब होते हुए फरमाया कि तुम्हारे दौर में एक शख्स आएगा जिसका नाम होगा उवैस बिन आमर। कद होगा दरमियाना, रंग होगा काला और जिस्म पर एक सफ़ेद दाग होगा। जब वो आए तो तुम दोनों उससे दुआ करवा लेना, क्योंकि उवैस ने माँ की ऐसी खिदमत की है। जब भी वो दुआ के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करता। हज़रत उमर 10 साल खलीफा रहे, हर साल हज करते थे। हज़रत उवैस करनी को तलाश करते रहे लेकिन उन्हें उवैस ना मिले। एक दफ़ा हज़रत उमर ने सारे हाजियों को मैदान अरफात में इकट्ठा किया और कहा, तमाम हाजी इकट्ठे हो जाएं। कहा कि सब बैठ जाओ, सिर्फ यमन वाले खड़े हो जाओ। सब बैठ गए, सिर्फ यमन वाले खड़े हो गए। फिर कहा कि यमन वाले सारे बैठ जाओ, सिर्फ कबीला मुराद वाले खड़े हो जाओ। फिर कहा कबीला मुराद वाले बैठ जाओ, सिर्फ करन वाले खड़े हो जाओ। तो सिर्फ एक आदमी बेचारा। हज़रत उमर ने कहा, तुम करनी हो? उस शख्स ने कहा, हाँ मैं करनी हूँ। तो हज़रत उमर ने कहा, उवैस को जानते हो? तो उस शख्स ने कहा, हाँ जानता हूँ, वो मेरे सके भाई का बेटा है। आपने पूछा कि वो किधर है, उवैस किधर है? तो उस शख्स ने कहा, वो अरफात गया है ऊँट चुराने। आपने हज़रत अली को साथ लिया और अरफात की तरफ दौड़ लगा दी। जब वहाँ पहुँचे तो देखा उवैस करनी दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रहे हैं, ऊँट चारों तरफ चर रहे हैं। आप दोनों आकर बैठ के हज़रत उवैस करनी की नमाज ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगे। जब हज़रत उवैस ने सलाम फेरा तो हज़रत उमर ने से पूछा, आप कौन भाई? तो हज़रत उवैस करनी ने कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। तो हज़रत उमर ने कहा कि हम सब ही अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? तो हज़रत उवैस ने कहा कि आप कौन हैं? हज़रत अली ने कहा कि ये हज़रत अमीर अल मोमिनीन उमर बिन हत्ताब हैं और मैं अली बिन हत्ताब हूँ। हज़रत उवैस का ये सुनना था कि वो थर थर कांपने लगे और कहा, जी माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं, मैं तो पहली बार हज के लिए आया हूँ। हज़रत उमर ने कहा, तुम उवैस हो? तो उन्होंने कहा, हाँ जी हाँ मैं उवैस हूँ। हज़रत उमर ने कहा, हाथ उठाओ और हमारे लिए दुआ करो। वो रोने लगा, कहने लगा, मैं दुआ करूँ? आप लोग सरदार हैं, मैं आपका नौकर, मैं दुआ करूँ? आप लोगों के लिए कैसे दुआ करूँ? तो हज़रत उमर ने कहा, हाँ अल्लाह के नबी का हुक्म है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि उवैस जब भी आए, जब भी तुझे मिले तो उससे दुआ करवा लेना। फिर उवैस करनी ने दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए।
اور دعا کی۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے خدا، آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب وہ پیچھے دیکھیں گے تو بہت سے جہنمی کھڑے ہوں گے، کروڑوں اربوں کی تعداد میں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اویس تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا، وہ ہے ماں کی خدمت۔ تو آپ انگلی کا اشارہ کرو، جدھر جدھر اشارہ کرتے جاؤں گے سب جہنمی آپ کے طفیل جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت اویس کرنی اگرچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بظاہر طور پر حاضر نہیں ہو سکے، حاضری نہیں دے سکے، تاہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں فنائیت کے مقام پر فائز تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ غزوہ احد میں سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے اپنا ایک دانت توڑ دیا، پھر خیال کیا، پتہ چلا کہ آقا دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں کون سا دانت مبارک شہید ہوا ہے، لہٰذا ایک ایک کر کے سارے دانت توڑ دیے۔ پھر آپ کو حلوہ بنا کر کھلایا گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک مشہور پھل کیلا اس کو پیدا فرمایا تاکہ آپ کو کھانے میں تکلیف نہ ہو۔ حضرت اویس کرنی کی شخصیت عشق مصطفیٰ رکھنے والوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ محبت عشق کا دعویٰ رکھنے والوں کے لیے ایک عظیم درسگاہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کو یہ مقام ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا۔ ان کی ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند آئی کہ انہوں نے اپنی نابینا والدہ کی اس قدر خدمت کی کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کا ذکر بلند کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری تمام منزلیں آسان کر دی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کیجیے۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، فی امان اللہ۔